हैप्पी न्यू ईयर भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई मनाली पहुंच गया हूँ, आप भी नज़ारा देख लो पहाड़ों का। बली कह रहा है ऐसे भूत मैंने बहुत उतारे हैं, क्यों बली? अभी बनाता इसकी रैली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सेफ होंगे, सब अच्छे से चल रहा होगा। हर मौसम देख लो पीक पर है भाई अपने, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ठंड हो चुकी है। डबल जैकेट पहनी हुई है भाई, मैंने भी। ये अंदर एक और जैकेट और ये एक मोटी वाली जैकेट तो मैं पहनता ही हूँ। ये लगा लो, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है भाई। जो भाई मेरे मनाली वगैरह बर्फ देखने जा रहे हैं तो एक अलग बात है, नहीं तो ठंड अगर मजा लेना तो भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम पे। और आज है 31 दिसंबर और ये व्लॉग आएगा वैसे 1 तारीख को। तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपकी फैमिली अच्छी रहे, आप सब अच्छे रहे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और इसी तरीके से आप लोग सक्सेस करते रहो, मेरे व्लॉग्स देखते रहो, साथ में आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते रहें। इस साल मैं होप करता हूँ सबके लिए अच्छा ही रहा होगा और बाकी भाई अगले साल में उम्मीद है कि इस रोड का भी कुछ कल्याण हो जाए और हम सब का भी धीरे धीरे इसी तरीके से अच्छा होता रहे। बस मेरा ही मानना है, अपना काम करते रहो, अपने काम में कंसिस्टेंट रहो, लगन से लगे रहो, तो भाई कोई भी चीज़ अचीव हो सकती है। मैं होप करता हूँ अब तक आपने कल वाला व्लॉग तो देख ही लिया होगा। कल वाले व्लॉग में भाई बचपन की यादें ताज़ा की, मामा के घर पे मैं गया था मम्मा को ड्रॉप करने। उस व्लॉग के अंदर कुछ अपनी पुरानी यादें शेयर करी। मम्मी भी पहली बार व्लॉग के अंदर आई हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाके चेक करना। ये चीज़ मेरे लिए भी नई है, अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो मैं टाइम भी नहीं देखता कि 12 बज रहे 2 बज रहे रात के, एडिटिंग करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, रोज़ सुबह 7 बजे व्लॉग आना ही आना है। तो भाई वो काम मैं करके ही सोता हूँ। चीज़ें सब ट्राई करो, फेल भी हो गए, लेकिन भाई अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे और गिल्ट में जी रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो बाद में, तो फिर उस ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। और भाई मैं इस लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड से कि मेरे को इस फील्ड में भेजा, स्टॉक मार्केट की फील्ड में भेजा, साथ में कंटेंट क्रिएशन में पुश किया, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। बस आपको अपने कर्म करते रहना है, धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, वो दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई जो मेरे भाई टेंशन लेते रहते हैं चीज़ों की, भाई टेंशन मत लो, बस अपने काम में कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी जो एक ये वर्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना तो तुम्हारे नई अपॉर्चुनिटी खुलती रहेंगी, दरवाजे खुलते रहेंगे। तो भाई मनाली पहुंच गया हूँ, आप भी नज़ारा देख लो पहाड़ों का। भाई बिल्डिंग नहीं दिख रही यार, और कैमरा में तो फिर भी दिख रही है ये। आई डोंट नो कैमरा में क्या ऐसा डाला हुआ है कि भाई कैमरा में ज़्यादा अच्छे से दिखता है, लेकिन भाई नॉर्मली सामने देखने से ना भाई ये चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, बिल्डिंग वगैरह दिख भी नहीं रही है, मार्केट वार्केट सब कुछ ढका हुआ है। भाई अपनी सोसाइटी की टीम बहुत मेहनती है, फुल मेंटेन कर रखी है पार्किंग एकदम अंडरग्राउंड साफ रखते हैं। बस अभी मैं गाड़ी लेके आया तो उन्होंने कहा बाबूजी अभी मत लगा, हम साफ कर देते फिर लगा लेना, मतलब प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। बाकी पहुंच गए भाई। तो भाई अभी लाइव मार्केट चल रही है, आप देख सकते हो, 1:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। कल हमने, जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा, 26,400 की कॉल एक सेल करी थी और एक 25,600 की पुट सेल करी। डेल्टा 0.8 और 0.9 का लिया था, तब स्पॉट चल रहा था, यानी मार्केट चल रही थी 26,000। अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ऊपर जा चुका है बाजार, यानी कि हमें कॉल साइड में क्या आ रहा होगा, लॉस आ रहा होगा। लेकिन इस केस में क्या है, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हमने हेजिंग करी हुई है। तो मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो हमारा पुट साइड का प्रीमियम था 25,600 का, वो बचा है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये के आसपास का। डेल्टा भी इसका 0.05 है। और अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ तो 26,400 बेची थी, वहाँ 28 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, इसका डेल्टा 0.2 है। अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कैसे होती है कि पुट साइड का जो हमारा प्रॉफिट है उसको बुक करते चलेंगे और पुट की एक और पोजीशन यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, ये चीज़ें ही मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ। आप इंक्वायरी का नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरी टीम से बात करके। अब एडजस्टमेंट जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक तरफ लॉस आ रहा है जहाँ पे, उससे अपोजिट साइड प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, नई पोजीशन बनाते रहते हैं। अभी इतना आसान नहीं है कि ये सिर्फ एक वीडियो में समझ आ जाए, पूरे आपको इन डेप्थ समझने वाली चीज़ है। तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होकर समझ सकते हो। मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट और हेजिंग पे ही काम करता हूँ, सिखाता भी हूँ। तो उसके अंदर एडजस्टमेंट करने की अभी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बाजार बढ़ता चला जा रहा है, 200 पॉइंट ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। अगर ये और यहाँ से बढ़ेगा तो हम और एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन डिपेंडिंग कि कितनी मार्केट बढ़ रही है उसके हिसाब से। ये नहीं कि एडजस्टमेंट करते ही चले जाओ, क्योंकि अगर बाजार पलट गया तो एडजस्टमेंट नुकसान भी दे सकती है। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई काम चल ही रहा है और वीडियोस पे भी काम चल ही रहा है। बली भाई के दर्शन हुए नहीं है। बली भाई गुड मॉर्निंग। आवाज़ में दम सा नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम रहता है, उसके हिसाब से और अपडेट आपको देता रहूँगा। बाकी अगर ब्लॉग नहीं देखा तो ब्लॉग जाके देख लेना। और इंस्टाग्राम पर रील भी आ चुकी है, डेली रील भी आती है और सुबह 7 बजे ब्लॉग भी आ जाता है। लो भाई 31 तारीख है और साल के आखिरी दिन पे काम करके सारा निपटा के बली भाई आ गई, निकल रहे हैं अब गाड़ी की तरफ। न्यू ईयर के कोई प्लान? भाई सर्दी हो रही, घर पे रहो, चाय पियो। अपना प्लान यही है कि भाई काम करो, अब आराम का टाइम मिल रहा है, आराम करो। बेस्ट। भाई ठंड हो रही है बहुत भयंकर।
पार्टी हो रही बहुत बेहद से, पार्टी के गजब। भाई म्यूजिक की आवाज आ रही थी बली, वो सिस्टम तो कुछ दिखा नहीं। क्या थे ना, सिस्टम होगा उधर। इधर अंदर पार्क में हाँ बैरिकेड लगा तो हुआ है, हो सकता है यहाँ पे डीजे वीजे लगाओ, पर भाई मैं तो घर ही जाऊँगा, मेरे को लग रही है ठंड, और जाके अपना काम करना है, एडिटिंग वगैरह भी करनी है अभी। अबे कद्दू लगा है सिस्टम, वो कोई और गाड़ी में या घर में बजा रहा होगा। भाई साहब इस आदमी ने मुझे न्यू ईयर की डेकोरेशन दिखाने के नाम पे नमकीन लेने ले आया पैदल पैदल। मुझे कह रहा अरे डेकोरेशन वहाँ लगी यार, वहाँ सारा पूरा सेटअप है। मैंने कहा चल देख के आते हैं। फिर गेट के पास आके कह रहा है कि अब यार वो नमकीन लेनी थी, नमकीन ले लेते। भाई नमकीन ले रहा है, और आज 31 की नाइट है, तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। बाकी बली बताएगा क्या सीन है। भाई खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। क्या चाय पिएगा? चाय पीऊंगा रात को 11 बजे। रात को 11 बजे चाय पीऊंगा? अबे तू तो रात में कोल्ड ड्रिंक पीता है। आज चेंज है प्लान में। ऐसा ही है भाई। बली का गुस्सा तुमने देखा नहीं, मैंने देखा अभी। क्या हो गया बली भाई, क्या मैटर हो गया बता तो दे। अरे भाई मैं रोड पे चल रहा, गाड़ी वाला आ रहा पीछे, हॉर्न बजा रहा। ठीक है भाई, मैं एक बार हॉर्न बजा, दोबारा फिर बजा दिया। भाई सोसाइटी के अंदर पहली बात तो तुम तेज गाड़ी चला नहीं सकते, जरूरी नहीं है। ऊपर से फिर इशारा कर रहा है यूं। मैं कहा गाड़ी उतार तू पहले। बली भाई को इशारा कर दिया, बली भाई ने कह दिया तेरा इशारा मैं उतारूंगा, रुक जा। पहले तू गाड़ी रोक। गाड़ी पता क्या रुकवाई, दिक्कत है? फिर जगह शीशा है? उतरवाया, फिर सुनाया, फिर गया वो घर। ऐसे ही है भाई। बली कह रहा है ऐसे भूत मैंने बहुत उतारे हैं। क्यों बली? अभी बनाता है इसकी रैली। वो सोच रहा बली भाई को इंग्लिश, बली भाई निकला देसी। बली भाई कह दे कि भाई इतनी गर्मी के बाद में एक जरा पास्ता हो जाए। पास्ता खाएंगे, पास्ता। कैफेटेरिया में आया पास्ता लेने, वो लड़का दिख तो रहा था, वो चला कहाँ गया? अरे वो लेने गया ना अभी ऊपर। गरम गरम ही लेके आएगा बिल्कुल। पसाटा। चलो भाई ले लिया पास्ता। ये रहा बली। भाई बली तो तगड़ी गर्मी खा जाता है, मैंने तो आज देखा। बली कह रहा आज तू रुक जा, तू मुझे, मैं तुझे बताता हूँ, तू शीशा खोल, शीशा खोल गाड़ी का। भाई ने खुलवा के और धमका ही दिया बिल्कुल। आज तो हीटर वीटर सब आ गया। चले बली भाई, साल की लास्ट मुलाकात, अगले साल मिलेंगे हम। अगले साल मिलते हैं 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। 12 भी नहीं यार, 17-18 घंटे। अरे 15 कर ले, चल 15 मान ले। बली भाई की और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। आप लोग ऐसे ग्रो करते रहे, आगे बढ़ते रहे जीवन में। हैप्पी न्यू ईयर भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाकी यार न्यू ईयर की बात करूँ तो न्यू ईयर का तो अपना कोई प्लान होता नहीं है। देखो अपना काम करने के बाद भाई इन चीज़ों के लिए फिलहाल टाइम नहीं बच पाता है, क्योंकि इनिशियल डेज में देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। कोशिश यही रहेगी ब्लॉग एडिट करने के बाद भाई टाइम से सो जाए, सुबह जल्दी उठ के मंदिर वगैरह जाके नए साल की शुरुआत करें, और आप लोग के लिए ऐसी कंटेंट बनाते रहे, और सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे भाई, मेहनत करते रहे। इसी तरीके की कुछ सोच है मेरी। पार्टीज वगैरह करना एक एज पे अच्छा लगता था, बट अब तो बहुत कम हो गया है, रेयर ही कहीं मैं जाता हूँ। लोग भाई पहुँच गए घर, चलते अंदर। बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है भाई। वंस अगेन मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको और आपकी फैमिलीज़ को बहुत सारी हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें जीवन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।